बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फार्मासिस्ट आके बेकरवड़ी साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फेलोज, कभी आपने सोचा है अगर एक इंसान की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, उसे गुस्सा, दुख या मसले को एक्सप्रेस ना करने दी जाए, तो उसकी सेहत और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आवाज़ दबाने का नतीजा आखिरकार इतनी बड़ी मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्यों बनता है। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। डियर फेलोज, अब इस बात को समझने के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं जो रिसेंट वाकया हुआ है नेपाल के अंदर, कि गवर्नमेंट ने अचानक टिकटॉक और फेसबुक पर जो है ना बैन कर दिया था। गवर्नमेंट का जवाब ये था कि ये प्लेटफॉर्म जो है, ये सोशल प्लेटफॉर्म माशरे को बिगाड़ रहे हैं, सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों का रद्द अमल ये आया कि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का मकसद था। ये फेलोज, एक कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी करप्शन हो, बेरोजगारी हो, नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सच्चाई बयान कर सकें और उस प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दी जाए, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकला कि हज़ारों तलबा नौजवान जो है ना सड़कों पर निकल आए। कहीं पे पुरअमन रैलियां निकली, कहीं पे क्लैशेज हुए पुलिस के साथ, कहीं पे कर्फ्यू लगा, कहीं पे इंटरनेट ब्लॉक हुआ और बदकिस्मती से आगजनी भी हुई और हलाकतें भी हुई। और इस सारी हलचल को जेन जेड मूवमेंट का नाम दिया गया, क्योंकि ज्यादातर नौजवान बिल्कुल घर के बच्चों की तरह अपनी इग्नोर आवाज के लिए बाहर निकल आए। डियर फेलोज, इस वाकये से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस वाकये से हमें मैसेज ये मिलता है कि अगर घर के बच्चे की या सोसाइटी के यूथ की आवाज़ को दबाया जाएगा, वो सिर्फ घर या स्ट्रीट पर नहीं बल्कि उनके मेंटल हेल्थ पर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये फेलोज, आप ये समझते हैं कि आवाज़ दबाने से मेंटल हेल्थ पर कैसे असर पड़ता है? जो पहला इफेक्ट है वो है स्ट्रेस और बेचैनी। जब जज्बात को एक्सप्रेस ना करने दी जाए तो दिमाग जो है स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जिससे इंसान के अंदर, जिससे दिमाग के अंदर या जिस्म के अंदर जो है ना बेचैनी सी शुरू हो जाती है। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है डिप्रेशन और उम्मीद की कमी। डियर फेलोज, कभी आपने सोचा है कि बार बार इग्नोर होने के बाद इंसान जो है ना समझने लग जाता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये नाउमीदी आगे चलकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। सोचें, अगर एक बच्चा घर में बार बार इग्नोर होता है, या तो वो टूट जाएगा, या खामोश हो जाएगा, या फिर बगावत करने लग जाएगा। और यही पैटर्न जो है ना आज की यूथ के साथ भी है। थर्ड इफेक्ट, स्ट्रेस जो है ना सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि जिस्म को भी तोड़ देता है, जिसमें आ जाता है हेडेक, अल्सर, डाइजेशन प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। और ये सब दबे हुए एहसास का नतीजा है। और वही जज्बात जो बोले ना जा सकें वो जिस्म को खाने लग जाते हैं। नंबर 4 इफेक्ट, ये सबसे खतरनाक चीज है, एक्सट्रीम बिहेवियर। जब इंसान की आवाज बार बार दबाई जाए तो वो फट पड़ता है। तो कोई फ्रस्ट्रेशन जो है ना प्रोटेस्ट में निकालता है, कोई वायलेंस में निकालता है, और कोई अपनी जान को ही नुकसान में डाल सकता है। ये किसी भी सोसाइटी और घर के लिए खतरे का निशान है। डियर फेलोज, यकीन करें, मार्केट में डिप्रेशन की इतनी मेडिसिन अवेलेबल है, हर दूसरी मेडिसिन जो है ना डिप्रेशन की है। क्यों है? सिर्फ और सिर्फ अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ना काबू पा लें, इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना इग्नोर ना करें, तो मैं कहता हूँ शायद ये डिप्रेशन का मसला ही जो है ना कभी क्रिएट ना हो। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले ये करना चाहिए, चाहे घर हो या मुल्क हो, हर जगह आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन अगर अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों को अहमियत देना शुरू करेंगे तो वो बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी यूथ की आवाज़ को सुनेगी, समझेगी, तो वो यूथ, वो नेशन मेंटली हेल्दी और प्रोडक्टिव बनेगी। डियर फेलोज, स्ट्रेस को जो है ना मैनेज करने के हेल्दी तरीके ये हैं। अपनी फीलिंग्स लिखने की आदत डालें, शेयर करने की आदत डालें, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई
شرم کی بات نہیں ہے۔ اور آخر میں سوچو، اگر ایک بچہ، ایک نوجوان یا ایک پوری قوم اپنی آواز نہ اٹھا سکیں تو کیا وہ زندہ رہتے ہیں یا صرف سانس لیتے ہیں؟ کیا فریڈم آف ایکسپریشن واقعی اتنی ضروری ہے جتنا سانس لینا؟ یہ فیصلہ آپ کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں دیں۔ ڈیئر فیلوز، بات صرف اتنی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، گھر کا چھوٹا بچہ ہو یا بڑا، سب کو عزت اور توجہ چاہیے۔ اگر ہم سب کی بات سننا شروع کر دیں گے تو یہ سوسائٹی جو ہے مینٹلی اسٹرانگ بنے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کریں لائک، چینل کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنے آپ کا اپنا فارماسسٹ عاقب۔ اللہ حافظ۔